ये यहाँ पे आप निफ्टी का डेली चार्ट देख रहे हैं और मार्केट बंद हो चुका है। और आप यहाँ पे देखेंगे जो निफ्टी की जो क्लोजिंग आई है वो आई है 24,750। 3:41 हो रहे हैं, मार्केट ऑलमोस्ट मार्केट बंद हो चुका है। इसके अंदर अगर आप डेली चार्ट पे देखेंगे तो मैंने पहले भी आपको बताया था कि जब तक बाजार 25,000 के ऊपर सक्सेसफुली क्लोज नहीं करेगा तब तक बाजार के अंदर यहाँ से तेजी का रुख नहीं आएगा, बेशक बाजार पिछला कितना भी तेज हो चुका हो। अब देखिए बाजार, ये डेली चार्ट है। डेली चार्ट के ऊपर आप देखेंगे यहाँ पे एक ट्रायंगल जैसी स्थिति बाजार बना रहा है, ऊपर से लेकर नीचे तक का एक ट्रायंगल जैसा स्थिति बना रहा है। और अगर इस ट्रायंगल की प्रॉपर अगर मैं हाइट आपसे डिस्कस करूं, प्रॉपर हाइट जो है इस ट्रायंगल की वो निकल के आ रही है। अगर आप ऐसे देखेंगे, अगर मैं आपको बिल्कुल क्लियर दिखाऊं तो ये आ रही है, देखिए यहाँ पे आपको विजिबल भी हो रही होगी, ये बैठ रही है 764। यानी इस ट्रायंगल की जो हाइट आ रही है वो आ रही है 764, यानी 750 हम मान लेते हैं। ये ट्रायंगल का जो सीक्वेंस है ये इस तरीके से बना हुआ है कि यदि ये नीचे की साइड ब्रेकडाउन देता है, नीचे की साइड ब्रेकडाउन देता है तो ये 750 पॉइंट यहाँ से नीचे, और यदि ये ऊपर की साइड ब्रेकआउट देता है यानी ग्रीन वाली लाइन के ऊपर ब्रेकआउट देता है तो 750 पॉइंट ऊपर। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि ये ब्रेकडाउन देगा या ब्रेकडाउन देगा, क्योंकि देखिए इस तरीके की स्थिति ये बन रही है काफ़ी दिनों से और बाजार ना ऊपर की साइड जा पा रहा है ना नीचे की साइड जा पा रहा है। और आप एक चीज़ और नोट कर रहे होंगे, ये आप देखना कि जब भी बाजार 25,000 के दायरे में जाता है बाजार में एक फास्ट सेलिंग नीचे की तरफ इसको खींच लेती है। तो ये मैंने काफ़ी दिनों से पहले भी आपको बताया था कि 25,000 के ऊपर जब तक बाजार सक्सेसफुली क्लोज नहीं करेगा तब तक बाजार के अंदर एक नया ट्रेंड यहाँ से नहीं शुरू होगा। क्योंकि देखिए 25,000 क्या है, 25,000 हमारा वैसे भी एक साइकोलॉजिकल लेवल भी बैठता है। अब मैं इस चार्ट को शिफ्ट करता हूँ 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर। ये 15 मिनट के टाइम फ्रेम में मैं आपको लेके आया हूँ और आप देखेंगे ये आज ही का सारा प्राइस एक्शन है 15 मिनट के हिसाब से। अगर मैं आपको मार्क करके दिखाऊं तो ये वाला जो प्राइस एक्शन बैठ रहा है ये सारा का सारा देखिए आज का सारा प्राइस एक्शन है। ये वाला जहां से मार्केट 9:15 पे खुला और उसके बाद ये इसी वाली ट्रेंड लाइन को टच किया जो मैंने आपको ट्रायंगल वाली लाइन दिखाई, और उसके बाद देखिए बिल्कुल ये यहीं पे नीचे वाली ट्रायंगल लाइन पे आके मिल गया। अब देखिए ट्रायंगल का ब्रेकआउट देगा या ब्रेकडाउन देगा, इसका तरीका ये होता है कि यदि मैक्सिमम टाइम प्राइस नीचे वाली ट्रेंड लाइन के पास, मैक्सिमम टाइम अगर नीचे वाली ट्रेंड लाइन के पास झूल रहा है या वहीं पे घूम रहा है तो नीचे के ब्रेकडाउन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। नीचे के ब्रेकडाउन होने के, इस तरीके से नीचे के ब्रेकडाउन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि प्राइस मैक्सिमम टाइम देखिए क्या कर रहा है, ऊपर वाली ट्रेंड लाइन के ऊपर शिफ्ट, ऊपर वाली ट्रेंड लाइन के पास टाइम स्पेंड नहीं कर रहा, नीचे वाली ट्रेंड लाइन के पास टाइम स्पेंड कर रहा है। तो इसका मतलब वो ब्रेकडाउन देना चाह रहा है मगर ब्रेकडाउन दे नहीं पा रहा है किसी भी कारण से। तो ऐसा ब्रेकडाउन कब आता है? ऐसा ब्रेकडाउन आता है किसी भी गैप डाउन न्यूज़ की वजह से। इसमें एक गैप डाउन लगता है जो कि एक कोई भी न्यूज़ इसको इफेक्ट करती है, चाहे वो टैरिफ को लेके हो, चाहे वो किसी वार को लेके हो, क्योंकि कई दिनों से देखिए चीज़ें चल भी रही हैं मीडिया के ऊपर मगर उसका इंप्लीमेंट यहाँ पे नहीं हो पा रहा है। तो बाजार के अंदर इस चीज़ का आप सतर्क रहें। बाजार के अंदर 750 पॉइंट का अगर देखिए नीचे की साइड आता है ब्रेकडाउन, तो आप देखिए 24,736 चल रहा है और मैं 750 का मैंने आपको दिखाया ट्रायंगल के ऊपर, तो मोटा मोटा कितना बैठ गया, ये 24,000। यानी इसका अगला टारगेट जो बैठेगा वो 24,000 के आसपास का बैठेगा। और बाजार के अंदर देखिए गैप डाउन होने की वजह से ही ज़्यादातर इस तरीके के जो ब्रेकडाउन होते हैं वो इसको तोड़ते हैं। और अगर आपको एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि यदि बाजार इस वाले एरिए को, जो कि एरिया पहले भी ये तोड़ के नीचे गया था और 460 तक चला गया था, तो ये वाला एरिया अगर 680, देखिए मैंने यहाँ पे एक पिंक कलर से आपके लिए एक लाइन खींच दी है, इस पिंक कलर की लाइन को देखिएगा, 24,680 अगर इस वाले लेवल के नीचे ब्रेकडाउन होके खुल रहा है, भाई गैप डाउन होके अगर वो खुलेगा तो इसी के नीचे इसको खुलना पड़ेगा। ऐसे अगर ये खुल जाता है 24,680 के नीचे और इसको ब्रेकडाउन दे देता है सक्सेसफुली, तो इसका अगला टारगेट जो आएगा वो बहुत फास्ट हमको देखने को मिलेगा, वो मिलेगा 24,000। तो आप इस तरीके का जो एनालिसिस मान के चलिए निफ्टी के अंदर, क्योंकि मुझे नहीं लगता ये ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देगा, क्योंकि अगर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देना होता तो ये ऊपर अब तक दे चुका होता, क्योंकि देखिए कई बार इसे मौके मिले। देखिए अगर आप इसको देखेंगे तो इसने कई बार मौके आपको इसके अंदर दिखेंगे। ये 1 घंटे का चार्ट मैं यहाँ पे शिफ्ट करता हूँ, देखिए 1 घंटे के चार्ट पे आप देख रहे होंगे कितनी बार इसको मौके ऊपर की साइड जाने के मिले।
बट ये यहाँ पे नहीं जा पाया किसी भी वजह से। तो अब इसको ऐसा मुझे लग रहा है कि अगर ये नीचे की टाइम यहाँ पे नीचे की तरफ टाइम स्पेंड कर रहा है तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि ये यहाँ पे ब्रेकडाउन देके इसको 24,000 तक नीचे ला सकता है। क्योंकि देखिए न लाएगा या नहीं लाएगा ये वक्त बताएगा, क्योंकि देखिए हम अपनी एनालिसिस यहाँ पे कर रहे हैं, बट इस तरीके के पैटर्न यहाँ पे बन रहे हैं। तो नीचे के लिए 24,000 और ऊपर के लिए यदि ये वाला लेवल काटे, जो ये लेवल बैठता है ऊपर में करीबन 950, 24,950 के ऊपर इसमें कुछ सिम्टम बनेंगे तेज जाने के। 24,950 के ऊपर सस्टेन होने पर कुछ सिम्टम बनेंगे ऊपर जाने के, अदरवाइज 24,600 ये 24 यहाँ पे जो ब्रेकडाउन है 24,680 का अगर हो जाता है तो इसको बहुत तेजी से 24,000 की तरफ नीचे खींच सकता है। तो इस तरीके का एनालिसिस आप निफ्टी के अंदर मान के चलें। ये पैटर्न इसके अंदर फॉर्म हो रहा है। और जो है बैंक निफ्टी में भी आप देखेंगे, बैंक निफ्टी भी ऐसे ही अगर आप देखें, बैंक निफ्टी ने तो बिल्कुल ही हद कर दी। बैंक निफ्टी अगर मैं आपको बताऊं तो 12 मई क्या बल्कि ऑलमोस्ट 23 अप्रैल के बाद आप देखेंगे, 23 अप्रैल के बाद बैंक निफ्टी के अंदर जो एक रेंज बनी है वो ये वाली रेंज बनी है। आप ये देखें, ये बैंक निफ्टी के अंदर ये वाली रेंज बनी हुई है बस, जो कि इसको ऊपर की साइड बस लेके जाती है 55,700-800 तक, और नीचे में लेके जाती है 54,500 या 54,000 तक। ये रेंज यहाँ पे बन गई, बल्कि एक महीने से ज़्यादा की रेंज है बैंक निफ्टी के अंदर। तो ये मान के चलें ये ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट देने वाले हैं, क्योंकि इसके अंदर देखिए इस मंथ का क्लियरिंग भी खत्म हो गया है। जो क्लियरिंग था 29 मई का क्लियरिंग खत्म हो गया है। तो नई क्लियरिंग पे ज़्यादातर ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट होते हैं। तो बैंक निफ्टी के अंदर इस तरीके के पैटर्न बन रहे हैं कि ये यहाँ पे इसको ब्रेकडाउन दे सकते हैं। और अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी जब तक 56,000 के ऊपर सस्टेन नहीं होगा तब तक बैंक निफ्टी के अंदर अगला कोई भी तेजी का ट्रेंड स्मार्ट तरीके से नहीं बनेगा। क्योंकि देखिए मैं आपको एक महीने का ये जो आप बॉक्स देख रहे हैं पिंक कलर का, ये एक महीने का बॉक्स है। तो एक महीने का बॉक्स तभी ये टूटेगा जब 56,000 के ऊपर ये सक्सेसफुली सस्टेन करेगा। अदरवाइज अगर ये 54,500 तोड़ता है तो मैक्सिमम अभी देखिए इसके अंदर ज्यादा गुंजाइश नहीं लगती है, 53.5 तक ज्यादा ये आ सकता है। मतलब ये इस लेवल से जो 55,700 चल रहा है ये 53.5 तक आ सकता है। और निफ्टी के अंदर मैंने आपको बता दिया 750 पॉइंट का डाउनफॉल यहाँ पे हमको देखने को मिल सकता है। तो इन सब चीजों का आप ध्यान रखें। निफ्टी बैंक निफ्टी के अंदर इस तरीके के पैटर्न कुछ बन रहे हैं तो मंडे के लिए इस चीज का ध्यान रखिएगा।